जय हिंद दोस्तों। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, जिसको हम स्टेट बोलते हैं। एक अच्छा चैप्टर है 10th क्लास का। तो स्टैटिक्स में हम जो है यहाँ पर 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में यहाँ पर स्टैटिक्स के अंदर 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज मीन, सेकेंड वन इज मॉड एंड थर्ड वन इज मीडियन। ये हमारे जो है सिलेबस के पार्ट हैं। क्या क्या है? पहले नंबर पर मीन है, दूसरे नंबर पर मॉड, तीसरे नंबर पर क्या है? मीडियन है। मीन क्या होता है बेटा? एवरेज भी इसको बोल देते हैं हम, एवरेज। ठीक है, फर्स्ट हम मीन के बारे में या एवरेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। मीन हम यहां पर 10th क्लास में बेटा 3 डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन सा मेथड होता है? फर्स्ट हम बात कर देते हैं यहां पे कि भाई एक होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड होता है? डायरेक्ट मेथड। सेकंड होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चंस आते हैं भाई, है ना। डेविएशन मेथड कुछ लोग बोलते हैं सिलेबस में नहीं है, बट ये सिलेबस का पार्ट है भाई। यहां से क्वेश्चंस आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। देखिए डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना होगा वो हम समझेंगे, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड में और स्टेप डेविएशन में। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जो मीन होगा इसका फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा या समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अभी आपको ये क्लियर करेंगे कि ये एफ आई एक्स आई या समेशन एफ आई का मीनिंग क्या है। अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर मीन एक्स बार जो होगा वो होगा बेटा ए प्लस क्या होगा, यहां से अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर जो हमारा मीन होगा वो होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई, है ना, डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। क्लियर है। और स्टेप डेविएशन के अंदर होता है मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करने हैं। किसके लिए? मीन फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि किसी भी एक मेथड से आपको बोल दिया जाएगा कि फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो आप इजीली जो है मीन कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे हम एफ आई या एक्स आई कैलकुलेट करते हैं, एफ डी आई क्या होता है, यू आई क्या होता है, समेशन एफ आई का मीनिंग क्या है, वो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। क्लियर है भाई? इसको मैं इरेज करता हूं क्योंकि क्वेश्चन से हम आपको सारा क्लियर करेंगे यहाँ। तो ये सीबीएसई 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। अब डेटा हमें गिवन है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेज 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 14 to 12 to 14। ये हमारे पास जो है क्लास इंटरवल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है एफ आईज, इनको बोल सकते हैं हम। और ये क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, अब आपको फर्स्ट डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है, फिर इसी क्वेश्चन को हम जो है अज्यूम्ड मीन मेथड से समझेंगे और फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन से समझेंगे। तो एक ही क्वेश्चन से हम इस मीन कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हम करेंगे, आपको मीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आप सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करेंगे, एक्स आई कैलकुलेट करेंगे। अब सर ये एक्स आई क्या होता है? एक्स आई होता है बेटा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये क्या है? लोअर लिमिट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 प्लस 2 कितना होता है? 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 1। 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3। 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 10 बाय 2 कितना होता है? 5। 8 प्लस 6 14 डिवाइडेड बाय 2 7। 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाय 2
9, 12 plus 10 22 डिवाइडेड बाय 2 11, 12 प्लस दिस 14 कितना होता है 26 डिवाइडेड बाय 2 13। इतना समझ आ गया। उसके बाद बेटा हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई को एक साथ मल्टीप्लाई करा दो, है ना, क्योंकि फॉर्मूला यही तो कहता है, क्या कहता है, मीन एक्स बार, मैं इधर लिख लेता हूं डायरेक्ट मेथड से, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए, सिग्मा का मीन्स होता है जो ये सिंबल लगाया ना बेटा, इसको सिग्मा या समेशन बोलते हैं, सिग्मा या फिर समेशन, इसका मतलब होता है सम, समेशन, ठीक है, जोड़। तो अब देखिए एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेते हैं। 1 इंटू 1 कितना होता है सर 1 होता है, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 54, 2 इंटू 11 22, और बेटा 13 इंटू 3 39। बात समझ में आ गई। इसका सम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए समेशन एफ आई एक्स आई। कर लीजिए सम, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 4 कितना 21, और 2 23, और 9 32, 3 3 3 6, 6 प्लस 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16, कितना हो गया भाई 162। क्या चाहिए सर, समेशन एफ आई चाहिए। अब इसका सम चाहिए आपको, समेशन एफ आई, 3 2 5, 5 प्लस 6 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 कितना होता है 16, 17 और 2 19 20, कितना गिवन है 20। तो देयरफॉर आपका यहां पे मीन कितना होगा भाई, जो मीन आपका बनेगा बेटा वो बन जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162 डिवाइडेड बाय एफ आई सिग्मा एफ आई 20, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 1 जा, इट मीन्स मीन, मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं बेटा, कितना आ गया 8.1। बात समझ में आ गई। मीन्स जब हम डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक ही चीज कैलकुलेट करनी होगी, वो होगी एक्स आई, और एक्स आई निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ गई, यस या नो। ये बात समझ आ गई होगी कि भाई हम एक्स आई कैसे निकालेंगे। एक्स आई निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इतना समझ आ गया, यस या नो। ओके, उसके बाद बेटा हमारे पास जो है नेक्स्ट मेथड से हम मीन कैलकुलेट करेंगे, और नेक्स्ट मेथड होगा बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब अज्यूम्ड मीन मेथड से जो मीन था वो था एक्स बार, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब आपको न्यू थिंग यहां पे डी आई फाइंड आउट करना है। देखते हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी जो है मैं इसको इरेज करता हूं, फिर हम इसी क्वेश्चन को जो है अज्यूम्ड मीन मेथड से समझते हैं। देखिए अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें ए चाहिए। क्या चाहिए भाई, ए चाहिए। ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन होता है, या फिर हम ये बोलें कि जो मिड वैल्यू होती है एक्स आई की उसको हम ए बोलते हैं। देखते हैं कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां से 7 जो है ना वो मिड वैल्यू दिखाई दे रही है हमें भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये मिड वैल्यू ए की वैल्यू होगी। अब सर हमें चाहिए डी आई, क्योंकि इसमें एक न्यू टर्म, सबसे पहले तो ए दिखा, ए क्या बोला हमने कि ये अज्यूम्ड मीन है, और अज्यूम्ड मीन कैसे अज्यूम करते हैं, ये मिड वैल्यू होती है एक्स आई के अंदर, ये बात याद रखना है। उसके बाद हमें यहां पे एफ आई तो है, क्या चाहिए डी आई। अब डी आई क्या होता है सर, डी आई होता है हमारे पास डी आई इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है
एक्स आई माइनस में ए, ये हमारी वैल्यू होती है किसकी, डी आई कैलकुलेट करने की। ध्यान से देखो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए कितना है 7, तो एक्स आई कितना है 1, 1 माइनस 7 कितना हो गया -6, 3 माइनस 7 -4, 5 माइनस 7 -2, 5 माइनस 7 -2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस में 7 4, 13 माइनस 7 6। ये बात समझ आ गई। दोबारा देखिए, डी आई कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, डी आई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, वेयर ए इज द अज्यूम्ड मीन। क्या होता है ये, अज्यूम्ड मीन होता है, मींस एक्स आई की मिड वैल्यू होती है, बीच की जो वैल्यू होती है ना, उसको हम ए बोल देते हैं। ओके सर, 7 बन गया। अब 1 माइनस 7 -6, 3 माइनस 7 -4, 5 माइनस 7 कितना हो गया -2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है नेक्स्ट, सर एफ आई इंटू डी आई चाहिए, एफ आई डी आई की दोस्ती करा दीजिए। एफ आई ये बेटा इसके साथ 1 इंटू -6 -6, 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -2 -2, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, और बेटा 2 इंटू 4 8, और 3 इंटू 6 18। ये हो गया सर। अब क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई कैलकुलेट करना है। इट मींस इन सब का सम कर लीजिए। सर सम कर लिया, 8 और 6 14 और 2 कितना होता है -16। ये तो बन गया हमारे यहां पे -16 जो नेगेटिव सम है। ये बन गया बेटा 12 और 8 20, 20 और 18 38, 38 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, 38 में से 16 घटा दीजिए बेटा, 2 और 3 माइनस 1 2, कितना बच गया यहां पे 22 बच गया। कितना बच गया 22। ये समेशन आ गया। समेशन एफ आई ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ अब हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं बेटा, क्या होगा ए कितना था 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना था 22 डिवाइडेड बाय एफ आई कितना है 20। तो बेटा 2 1 जा 2, 2 1 जा, तो ये बन गया 7 प्लस में 1.1, कितना आ गया 7 प्लस 1 8.1। आपने देखा यही तो आंसर आया था। बात समझ आ गई। जब हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे थे तब भी 8.1 मीन आया था, जब हमने अज्यूम्ड मीन मेथड से किया तब भी हमारा क्या आंसर आया 8.1 ही आया। अब हमारे पास थर्ड मेथड बचता है, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं इसको इरेज करता हूं, फिर हम स्टेप डेविएशन मेथड अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो होगा हमारा होगा भाई मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है, मीन स्टेप डेविएशन मेथड से फॉर्मूला हो जाएगा मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई, है ना, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच। अब देखो यहां पे कुछ नई टर्म हमें दिखी है। न्यू टर्म कौन कौन सी दिखी है, देखो ये एच है, क्या है एच, ऐसे लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई। एक तो दिखा है यू आई किसके इक्वल होता है बेटा, नेक्स्ट यू आई कैलकुलेट कर लेंगे। यू आई होता है हमारा डी आई अवर एच। क्या होता है डी आई अवर एच। एच जो है ना इसको बोलते हैं बेटा क्लास साइज। एच जो होता है इसको बोलते हैं हम क्लास साइज, और ये इक्वल होता है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को हम एच बोलते हैं। तो यहां से देखिए 2 माइनस 0 कितना आ गया 2, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। इट मींस एच आपका 2 है। डी आई ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि जब हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड से, तो हमें डी आई कैलकुलेट किया। तो अब यू आई डी आई ओवर एच, तो एच कितना आ गया आपका 2 आ गया। एच यहां से कितना आ गया भाई 2 माइनस 0 किसके इक्वल हो गया 2 के इक्वल हो गया। अब देखो -6/2 कितना हो गया -3, -4/2 कितना हो गया
-2, -2/2 कितना हो गया -1, 0/2 कितना हो गया 0, 2/2 कितना हो गया 1, 4/2 कितना हो गया 2, 6/2 कितना मिला हमें 3 मिल गया। तो ui मिल चुका है। अब ui की दोस्ती किसके साथ करानी है, fi के साथ, तो fi ui चाहिए हमें। क्या चाहिए, fi ui। fi कौन सा है, ये वाला, और ui दिस, तो 1 इंटू -3 कितना होता है -3। ध्यान से कीजिएगा, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू -1 -1, 5 इंटू 0 0 सर, 6 इंटू 1 6 हो गया सर, 2 इंटू 2 4 हो गया सर, 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। अब क्या चाहिए आपको सर, यहां से अब कैलकुलेट करना है समेशन fi ui। तो ui के अंदर कितना हो गया देखिए, 4 3 7 और 1 8, माइनस के 8 सम बना, 6 4 10 है ना, 10 9 19, तो प्लस के 19 बन रहा है। तो यहां से हमने देखा कि प्लस के कितना आ गया 11, कितना आ गया 11 आ गया। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मीन एक्स बार ए कितना है हमारे पास, अगेन 7 है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना मिल गया 11 है, अपॉन में समेशन एफ आई कितना था सर 20 है, इंटू एच कितना है सर, एच है हमारे पास 2, कितना है 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा कितना आ गया सर 7 प्लस 1.1 विच इज 8.1। तो यहां से आपने देखा कि बाय स्टेप डेविएशन मेथड मीन 8.1 मिला, बाय डायरेक्ट मेथड मीन 8.1 मिला, बाय स्टेप अज्यूम्ड मीन मेथड मीन कितना मिला 8.1 मिला। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सिंपली आपको अपने माइंड में एल्गोरिथम लिखनी है, बनानी है माइंड में कि भाई मीन को हम 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड में क्या करना है आपको, जो है एक्सआई कैलकुलेट करना है। एक्सआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से एक्सआई कैलकुलेट कर लिया, एफ आई एक्सआई की दोस्ती करा दी, उसके बाद हमने समेशन एफ आई एक्स आई कैलकुलेट किया और समेशन एफ आई आपको मीन मिल गया। आफ्टर दैट अगर आप जो है अज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको एक्स आई तो तीनों मेथड्स में कैलकुलेट करना होगा, एक्स आई तो चाहिए। तो अज्यूम मीन मेथड के लिए हमें एक और टर्म मिली है, वो है डी आई। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए होता है अज्यूम्ड मीन। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ जो है क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उनका जो मिड वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि भाई इधर से जब आएंगे ये भी हमें मिड दिख रही होगी, इधर से आएंगे ये, तो तब आप क्या करेंगे, कोई भी एक को आप मिड वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए यहां एक और नंबर इंक्रीज कर देते हैं 14, तो तब आप या तो 7 अज्यूम कीजिए या 9 अज्यूम कीजिए, आपका आंसर करेक्ट होगा। मैं तब की बात कर रहा हूं जब यहां पे एक जो है नंबर और इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है ना, मींस अभी तो हमारे पास ये बहुत सिंपल सा था, तो इसलिए हमने इसको जो है डायरेक्ट ले लिया था कि 7 जो है अज्यूम मीन होगा। बात समझ में आई। उसके बाद हमने एफ आई डी आई किया था और एफ आई डी आई का सम निकालने के बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, आंसर मिल गया। फिर स्टेप डेविएशन के लिए एक न्यू टर्म यहां पे मिल चुकी है, जो हमें यू आई कैलकुलेट करनी थी। यू आई इक्वल होता है डी आई ओवर एच के, और एच होता है क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, 2 माइनस 0 2 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया। इट मीन्स क्लास साइज जो है सेम ही होता है, तो एच कितना मिल गया 2 मिल गया। डी आई ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो -6/2 है ना, -4/2 एंड सो ऑन। उसके बाद जो है यू आई की दोस्ती करा दी एफ आई के साथ, एफ आई यू आई मिल गया, ठीक है। उसके बाद इनका सम किया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और आंसर मिल गया। क्लियर है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां से। नाउ हियर हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ना, उन्होंने मेंशन कर दिया है
कि मीन कैलकुलेट करना है किससे, अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो अब तो आपको एक ही मेथड यूज करना है और वो कौन सा होगा, ओनली अज्यूम्ड मीन मेथड। सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। देख लेते हैं हमारे पास, देखो क्या चाहिए हमें, हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें एक्स आई चाहिए। एक्स आई क्या होगा इसका, सर एक्स आई होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 100 प्लस 120, 220 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 110। सिमिलरली 120 प्लस 140 तो कितना हो गया भाई 260 डिवाइडेड बाय 2 130। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस कितना आ गया 20 का, तो 20 ऐड करते जाइए, 150 एक 170 और बेटा ये हो जाएगा 190। एक्स आई मिल चुका है। उसके बाद क्या चाहिए होता है, हमें डी आई चाहिए। क्या चाहिए सर, डी आई, क्योंकि हमें जो मीन कैलकुलेट करना है ना बेटा, वो मीन बाय अज्यूम मीन मेथड कैलकुलेट करना है ना, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। क्लियर है ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाय अज्यूम मीन मेथड मीन होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। तो सबसे पहले एक्स आई कैलकुलेट किया, एक्स आई के बाद डी आई। डी आई किसके इक्वल होता है भाई, एक्स आई माइनस में ए। अब ए अज्यूम करना है, ये मिड वैल्यू होती है 1 2 3, 1 2 3, तो ये तो बहुत आसान है भाई, ए मिल गया हमें मिड वैल्यू। नाउ 110 माइनस में 150 कितना होता है माइनस के 40, 130 माइनस 150 माइनस के 20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 20 और भाई 190 माइनस 150 40। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई सर। अब क्या चाहिए, एफ आई की दोस्ती करानी है डी आई के साथ, एफ आई इंटू में डी आई, बिल्कुल करा दीजिए। एफ आई ये है बेटा, कर लीजिए 12 4 जा 48 माइनस में 480, इसको कीजिए बेटा 0 28 कितना हो गया नेगेटिव, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120 हो गया सर। उसके बाद 10 इंटू 40 400 हो गया सर, कितना हो गया 400। इनका सम कैलकुलेट करना है, समेशन एफ आई डी आई का, बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे सर। ये तो हो गया प्लस में 520 है ना, ये तो बड़ा आसान था, 520 हो गया प्लस का। इसको कर लो सर 0 है ना, और 8 8 16 और 1 16 हो गया 167 माइनस 60। अब माइनस 760 में से 520 सब्ट्रैक्ट कर दो भाई 042, तो किसका बचेगा माइनस का, कितना आ गया सर -240। ये आ गया समेशन एफ आई डी आई। बात समझ में आ रही है। और समेशन एफ आई तो आपको गिवन है, कितने वर्कर्स हैं 50 वर्कर्स हैं, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। कितना गिवन है 50 गिवन है क्वेश्चन में, कितने वर्कर्स थे 50। तो बेटा यहां से मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होगा, ए कितना था 150 प्लस में एफ आई डी आई माइनस में 240 या 240 डिवाइडेड बाय 50, तो 0 से 0, इट मींस 150 प्लस माइनस माइनस, इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 बच गया, 5 8 जा 40। इट मींस 150 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 4.8। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको बेटा 145.20, 145.20। ये आपका क्या हो गया मीन हो गया भाई, क्या हो गया मीन। कैसे, इसको देख लो बेटा, सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही होगा कि 150 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 4.8, तो यहां 0 हो गया, 10 माइनस 8 कितना हो गया 2, यहां बच गया 9, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, और यहां 4 यहां 1, तो एक 0 और लगा देते हैं, कितना हो गया 145.20। ये आपका क्या हो गया मीन हो गया। क्लियर है ना, यस या नो। तो बहुत आसान है, हमें डरना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 households in a locality. Find mean of daily expenditure by step deviation method. CBSE 2019 का क्वेश्चन है। अगेन बेटा आपको स्टेप बाय स्टेप डेविएशन मेथड से क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है।
तो आपके माइंड में क्लियर हो गया कि भाई जो मीन होगा, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इनटू में एच। तो आपको सबसे पहले तो एक्स आई चाहिए। क्या कैलकुलेट करना है भाई? एक्स आई। एक्स आई क्या होता है सर? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से 150 प्लस में 100 कितना हो गया? 250 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 125 हो गया सर। सिमिलरली 200 प्लस 150 ये हो गया 350 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बेटा? 350 डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2 है ना, 2 दूनी 4, ठीक है। ओके हाँ कितना हो गया भाई? 2 एकम 2 है ना, 1 बज गया, 2 7 14। अरे यार क्या कर रहे, 2 5 10, 175 कितना आ गया सर? 175। कितने का डिफरेंस है? 50 का। 50 ऐड करते जाइए, कितना बनेगा सर? 225। फिर 50 ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा सर? 275। फिर 50 ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा? 325। ये हमारा क्या बन गया सर? एक्स आई कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया भाई? अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या चाहिए? ए चाहिए। 1 2 3 1 2 3, तो ए कितना मिल गया हमें? दिस मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए सर? डी आई चाहिए। क्या चाहिए? डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस में ए। चलो सर बिल्कुल कैलकुलेट कर लेते हैं। 125 माइनस में 275 कितना होगा भाई? कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे। 125 माइनस में कितना? 225। 125 में से 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -100। बिल्कुल क्लियर है सर? ये सर 175 में से जब हम 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा सर? ये आएगा -50 है ना। 225 में से 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 275 में से अगर हम 225 करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। और बेटा 325 में से अगर 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। इतना तो समझ आ गया होगा? बिल्कुल आ गया सर। अब क्या चाहिए सर? हमें यू आई चाहिए। क्या चाहिए? यू आई, क्योंकि हमें किससे कैलकुलेट करना है? स्टेप डेविएशन मेथड से। यू आई कितना होता है सर? डी आई अवर एच होता है। अब h कितना हो गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 150 माइनस 100 कितना हो गया? 50 हो गया। तो सर -100 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो गया? -2। -50 डिवाइडेड बाय +50 कितना हो गया? -1। ये -2 है भाई, -2 ठीक है। उसके बाद 0/50 तो बेटा 0 ही होता है। 50/50 50/50 कितना हो गया? 1 हो गया। 100/50 कितना हो गया सर? 2 हो गया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। नाउ अब क्या चाहिए? अब एफ आई यू आई की दोस्ती करानी है। एफ आई यू आई, एफ आई दिस यू आई दिस। 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 सर 0 हो गया। 2 इंटू 1 2 हो गया सर। और 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। बेटा 8 + 5 माइनस के 13 ये हो गया, 6 ये हो गया प्लस के, कितना आ गया? -7। एफ आई यू आई आ गया हमारा -7 आ गया। बात तो क्लियर हो गई होगी? सारी वैल्यूज मिल चुकी है। एच कितना आ गया था? एच आ गया था सर 150 माइनस में 100 विच इज इक्वल टू 50। तो देयरफॉर मीन बाय स्टेप डेविएशन कैन बी रिटन एज ए कितना है? 225 प्लस समेशन एफ आई यू आई -7 डिवाइडेड बाय क्या है? एफ आई कितना था? वो गिवन था कि कितने हाउस होल्ड हैं? 25। ये सम कितना था? 25 था, गिवन है क्वेश्चन में। तो 25 है ना, इंटू एच कितना है? 50। तो 25 दूनी 50 कितना हो गया भाई? 225 माइनस में 14, 5 - 4 1, 2 - 1 1, 211। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। आई होप आपको ये बिल्कुल जो है ना क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना भाई? सिंपल सी बात है। करना क्या है आपको?
कि जब यहां मेंशन कर दिया कि स्टेप डेविएशन से कैलकुलेट करना है तो आपको यूआई चाहिए, यूआई कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सआई चाहिए, डीआई चाहिए, है ना। बस हमने कैलकुलेट किया है और आंसर तो मिल ही जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर हमसे पूछे जाते हैं कि भाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है, तो मीन गिवन है। मीन तो हम 3 मेथड से निकालते हैं, तो यहां डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लेते हैं, आपकी चॉइस है क्योंकि मेंशन भी नहीं है। आप यहां से एक्स आई निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एक्स आई, क्योंकि आपको एफ आई तो गिवन ही है। एक्स आई कितना होगा? 11 + 13 24 डिवाइडेड बाई 2 12। उसके बाद 15 + 13 28 डिवाइडेड बाई 2 14। 2 का डिफरेंस है, फिर कितना होगा? 16, फिर कितना होगा? 18, फिर कितना होगा? 20, फिर कितना होगा? 22, 22 + 2 24। समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया सर। एफ आई और एक्स आई की दोस्ती करा देते हैं, तो 12 × 36, 14 × 6 = 84, 84 हो गया बेटा। 16 9 जा 144 हो गया। 18 × 13 देखिए, 18 3 जा 54 5, 18 1 जा 18 और 5 23। उसके बाद बेटा 20 × f 20f हो गया। 22 5 जा 110 हो गया, है ना। 24 होगा 96 हो गया। अब इन सबको क्या कर लेते हैं? हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐड करने के बाद कितना मिलेगा वो देखते हैं हम। देखो बेटा, 6 + 4 10, 10 + 4 कितना होता है? 10 + 4 14, 14 और 4 कितना होता है? 18, 18 और 6 कितना होता है? 18 और 6 24, है ना। कितना आ गया? 2, 2 और 3 5, 5 + 8 13, 13 और 4 17, 17 और 3 कितना होता है? 20, 21, 21 और 9 30। 3 हो गया भाई। 3 + 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, है ना। 7 प्लस में कितना आ गया? 20f। गलती तो नहीं कर दी है भाई? देखो जल्दी से, ऐड करने में कोई प्रॉब्लम तो, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है? बिल्कुल सर सही किया है अपन ने, है ना। उसके बाद अब क्या करना है हमें सर? अब हमें देखो इसका सम कर लेते हैं, ये कितना बन रहा है। देखिए 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और 13 कितना होता है? 31, 31 5 36, 36 4 40, 40 + f हो गया सर। अब हमारे पास मीन होता है, मीन x बार = सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई एक्स आई। कितना, ये कितना है? मीन है 18। 18 = 704 प्लस में 20f डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई 40 प्लस में f। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 4 जा 18 टाइम्स 40 प्लस f = 704 प्लस में 20f या 20f। 18 4 जा 72, 720 प्लस 18f = 704 प्लस में 20f। नाउ 720 माइनस में, है ना, 704 = 20f माइनस में 18f। नाउ दिस कैन बी रिटन एज बाई 16 = 2f। तो f = 2 8 जा 16, तो f की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें? यहाँ पे 8 मिल चुकी है। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई होता है। वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया है भाई, एक्स आई कैलकुलेट किया, फिर एफ आई और एक्स आई की दोस्ती करा दी यहां से, है ना, उसका सम कर लिया, यहाँ पे एफ आई का सम कर लिया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर मिल गया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सीबीएसई 2020-22 में पूछा गया है। रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन हमें गिवन है, नंबर ऑफ बैट्समैन गिवन है 0 to 40, 40 to 80, दिस ये क्लास इंटरवल गिवन था, और टोटल जो सम भी गिवन है कि समेशन एफ आई जो है वो 120 के इक्वल है। तो क्या करेंगे सर? मीन कैलकुलेट करना है तो एक्स आई कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 + 40 कितना हो गया? 40 डिवाइडेड बाई 2 20। बेटा 80 + 40 120 डिवाइडेड बाई 2 60, है ना। बिल्कुल सर। अब कितने का? 40 का गैप है, तो कितना हो गया? 40 ऐड कर दीजिए, 100, फिर 140, फिर 180।
उसके बाद क्या कर लेते हैं सर, हम इन दोनों की दोस्ती करा देते हैं, ज्यादा लेंथी नहीं लेके जाते हैं ना, डायरेक्ट मेथड से ही कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं है किस मेथड से करना है, तो हम डायरेक्ट से कर लेते हैं, हो जाएगा। 12 दूनी 24, 240 प्लस में 2 छिकी 12, 1200 हो गया बेटा, 3500 हो गया है ना, और उसके बाद 14 तिया 42, 4200 हो गया, और यहां से 18 जीरो है ना, 18 तिया 54, 5 18 दून 36 और 5 41, इन सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर क्या मिलेगा, 0 0, 4 और 4 8, बिल्कुल सही बात है सर। 2 2 4, 5 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 1 1 और 1 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 और 4 13, इतना आ गया भाई। 13,280 हमारा क्या आ गया, ये है ना, जो है हमने FI निकाला, उसका सम आ गया 13,280 निकलकर हमारे पास आया है। अब क्या करना है सर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ये किसका सम है सर, ये जो है ना समेशन FI है, क्या है, समेशन FI है। नाउ मीन कितना होता है, मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। नाउ 13,280 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 कैंसिल, इसको कर लेते हैं 12 एकम 12 है ना, 12 एकम 12, और डिवाइड कर रहा हूं बेटा, 12 एकम 12, 1 बच गया, 12 एकम 12 है ना, फिर 0 बच गया, पॉइंट लगा दिया है ना 8, और 12 पंजा 60, तो 110 पॉइंट, 12 छिक 72 है ना, और फिर 8 बच गया, 12 है ना, 80 था ना, 12 छिक 72, हाँ फिर 8 12 छिक 72, तो इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम यहां से इजीली सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अब। नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉड। देखिए मॉड क्या होता है, मॉड होती है ए फ्रीक्वेंसी विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। आप जानते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। ये हम जो है 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है 1 2 3 2 4 2 6 है ना 2 8, तो आपको यहाँ पे मॉड कौन सा नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 जो है इस डेटा में मैक्सिमम टाइम्स क्या हो रहा है, अकर हो रहा है। बात समझ में आ गई। बट यहां पे जो है हमारे क्या, ये तो था अनग्रुप्ड डेटा, अब हम बात करेंगे ग्रुप डेटा की। तो मॉड जो होता है ना, वो फॉर्मूला हमें याद रखना है बस। मॉड होता है बेटा, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये F1 F0 क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे F जो है 1 कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है F1, ठीक है। अच्छा जी, F1 क्या होता है, जो गिवन डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम F1 बोल देते हैं। तो यहां पर देखो जो हमारे पास नंबर ऑफ बैट्समैन है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 18 है, ये हो गया F1 के जस्ट जो लोअर लिमिट होगी सामने वो होगी L, इससे एक ऊपर जो होगा ना वो होगा F0, एक नीचे जो होगा वो होगा F2। ऑलवेज ऐसे ही करना है। जो मॉड आपको फाइंड आउट करना हो तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां पर F1 जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होगा। नाउ F0 F1 के ऊपर लाई करेगा, F2 F1 के नीचे लाई करेगा, और F1 जो होगा वो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा जो नंबर होगा फ्रीक्वेंसी के अंदर वो हमारा F1 होगा, ठीक है। F1 के जस्ट सामने जो लोअर लिमिट वाली होगी क्लास इंटरवल वो हमारी L होगी। क्लियर है। तो यहां से आपको वैल्यूज मिल चुकी है। क्या मिला है सर, क्लास साइज क्या होगा H कितना होगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो 4000 माइनस में 3000 कितना हो गया 1000, ये मिल गया सर, H मिल चुका है।
F1 कितना है 18 है ना, L कितना है 4000 है, तो बेटा मॉड निकाल लेते हैं। मॉड इज इक्वल टू L कितना है 4000 प्लस में F1 कितना है आपके पास 18 माइनस में F0 कितना है 4, कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 कितना है 18 माइनस में F0 4 माइनस में F2 9 इंटू में H है, H कितना है 1000। बस सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत आसान है मॉड कैलकुलेट करना। 4000 प्लस 18 माइनस 18 माइनस 4 करते हैं ना तो कितना बनता है 14 अपॉन में 18 2 जा 36 माइनस में 13, तो ये कितना आ गया आपको बेटा, ये आ जाएगा आपका 23, कितना आ गया 23 इंटू में 1000, तो दिस कैन बी रिटन एज बाई 4000 प्लस में 14000 डिवाइडेड बाय 23। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, इसको 23 से जब कैंसिल करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 4000 प्लस में 23 छिकी 138, 2 बच गया बेटा, नहीं गया 0, 23 सत्ता हाँ 7 पे चला गया, ठीक है 607 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना 608.7 इतना आ रहा है बेटा, 7 इतना आ रहा है जब 23 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे 4608.7, ये आपका क्या आ गया मॉड आ गया, क्या आ गया सर मॉड आ गया। तो यह कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी जो आप कर लेंगे, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि मॉड का फॉर्मूला क्या होता है। मॉड होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। H क्या होता है क्लास साइज होता है, F1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास का मतलब है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, जो लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो F1 है। F1 के जस्ट सामने जो हमारा क्लास इंटरवल गिवन है उसकी जो लोअर लिमिट है वो L है। F1 के जस्ट एक ऊपर कौन रहता है F0 रहता है, और जस्ट एक नीचे कौन रहता है F2 रहता है। वैल्यूज पुट करेंगे आंसर निकाल लेंगे, क्लियर है ना। तो मॉड से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, है ना, और सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। तो भाई मॉड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, मॉड इज इक्वल टू, क्या होता है सर, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है सर। तो F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या है यहाँ पे 12, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या है 12 है। इसके जस्ट सामने ये क्या हो गया आपका L हो गया, इसके जस्ट ऊपर कौन है F0 और इसके जस्ट नीचे कौन है F2। सर कुछ है ही नहीं मॉड निकालने में, तो बस एक चीज याद रखिएगा कि मॉड में जो हमारा F1 होता है वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मींस जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही हमारी F1 है। अगर आपने F1 डिसाइड कर लिया तो आपको सारी वैल्यूज F1 बता देगा। F1 अपने आप आपको बता देगा कि भाई मेरे एक स्थान ऊपर एक घर पहले जो है कौन रहता है F0 रहता है, और एक घर बाद कौन रहता है F2 रहता है, और इसके जो है लेफ्ट में कौन रहता है L रहता है। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है सर। नाउ वैल्यूज रख देंगे। H कितना हो गया यहाँ पे क्लास साइज 10 माइनस 0, क्योंकि H क्या होता है भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 0 कितना हो गया 10 हो गया सर। तो H मिल चुका है, L मिल चुका है, L कितना 30 प्लस F1 कितना है 12, F0 सर 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 माइनस में F0 7 माइनस में F2 कितना है 5, क्लियर है, इनटू में H कितना आ गया था सर 10, दिस कैन बी रिटन एज 30 प्लस 12 माइनस 7 5, 12 दून 24, 24 माइनस 12 कितना हो गया 12 इनटू में 10, 2 छिकी 12 2 पंजा 10 कितना आ गया सर 30 प्लस में 5 5 25 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 जा 24.1, 6 1 जा 1 है ना, 6 1 जा 6 4 बच गया, 6 5
5 जा दिस, तो कितना हो गया भाई 30 प्लस में 4.15, इट मींस 34.15। ये आपका क्या हो गया मॉड हो गया सर, क्या हो गया मॉड, यही तो आपको कैलकुलेट करना था। क्लियर है ना। तो मॉड के अंदर तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ F1। F1 जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इट मींस मॉडल क्लास, इट मींस जो लार्जेस्ट वैल्यू है, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू, वही हमारी क्या होगी F1 होगी। तो F1 कैलकुलेट किया, F1 अपने आप बता देता है कि भाई F0 कहां है, F2 कहां है, L1 कहां है। क्लियर है ना, L कहां है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन। मीडियन 9 क्लास में हम पढ़े हैं। मीडियन मींस क्या होता है सर, मीडियन मींस होती है मिड वैल्यू। तो मीडियन जो है डिपेंड करता था बेटा n पर, n इवन है या फिर n ऑड है ना, n इवन है या ऑड है। अभी हम अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहे हैं। तो इफ n इज इवन देन मीडियन क्या होता था आपका n/2 है ना, n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय क्या 2। ये होता था मीडियन किसका, जब n की वैल्यू, नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज जो थी वो इवन थी। इफ n ऑड, जब n ओड था, जब n ओड था तो हमारी मीडियन क्लास होती थी n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, ये हमारी क्या होती थी मीडियन होती थी। बट यहां पे जो है टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो क्या है ग्रुप्ड डेटा है। तो मीडियन जो होगा ना, मीडियन वो होता है बेटा, उसके लिए फॉर्मूला मीडियन इक्वल टू, ये होता है L प्लस n/2 माइनस में CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। यहां पे जो F होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होती है। ये जो F है ना, इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, और सारा खेल यही प्ले करती है बेटा, सारा इसी का खेल होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये होती है हमारी F। उसके बाद CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो है ना हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होती है ना, इससे जस्ट जो है ना एक स्टेप ऊपर राइट में लाया करती है, वो हम बताएंगे कैसे। उसके बाद H जो होता है क्लास साइज होता है, L लोअर लिमिट होती है किसकी, L जो है वो होती है बेटा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। किसकी होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो CF कैसे कैलकुलेट करें सर, ये हमारे पास Fi गिवन है, CF कैलकुलेट करना बेटा, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा देखिए, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज रखते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना Fi के अंदर उसको एज इट इज, उसके बाद इसको इसमें ऐड करते हैं, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, उसके बाद इसको इसमें 5 प्लस 8 कितना हो गया 13, ध्यान से देखिए। उसके बाद 13 को किस में ऐड करेंगे, 13 प्लस 6 कितना हो गया 19, फिर 19 प्लस क्या होगा 6 कितना हो गया 25, फिर 25 प्लस कितना 3 कितना हो गया सर 28, फिर 28 में क्या ऐड करेंगे 2। ठीक है, यहां बनेगा ना 28 है ना, प्लस 2 कितना हो गया 30 हो गया। इट मींस ये जो फ्रीक्वेंसी थी, इसको मैं सही से लिख देता हूं, ये यहां आनी थी, कितना 25 प्लस 3 कितना हो गया 28। क्लियर है ना। अच्छा, तो CF मिल चुका है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बताया। अब हमें चाहिए F कैसे कैलकुलेट करता है, ये टोटल कितनी है 30 है, उसने बोला भी है कितने स्टूडेंट हैं 30 हैं। ये N जो है वो कितना है 30, ये हमें जो है F जो है वो बताएगा कौन N 30 है, तो n/2 कीजिए। n/2 का मतलब क्या है, n/2 का मतलब है 15 है ना, क्योंकि 30/2 कितना होता है 15 होता है। अब देखो 15 कहां लाया करेगा, ये 13 तक हो गया, मींस 15 यहां कहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया F हो गया इसके जस्ट सामने, क्योंकि भाई यहां तक तो 13 आ रहा था और 15 है हमारा n/2, तो 15 16 तो इसमें लाया करेंगे, इट मींस ये F इसके जस्ट सामने जाइए और वो आपका क्या हो जाएगा L हो जाएगा यहां पर।
इससे एक स्टेप ऊपर जाकर राइट में कौन रहता है आपका सी एफ। बात समझ में आ गई। बस ये बातें समझने की है यहां पे कि भाई एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल कैसे फाइंड आउट करेंगे और सी एफ कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, आपको n/2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। सी एफ कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, उसके बाद इसको ऐड करते जाए। 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। तो ये टोटल 30 है। 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 15। अब देखो 15 कहां लाई करेगा, 5 13 है ना 19, इट मींस 15 16 जो है इस वाले इंटरवल में, इस वैल्यूज में लाई करेगा। इट मींस इसके जस्ट सामने जो होगी वो एफ होगी, एफ के जस्ट सामने जो लोअर लिमिट होगी वो एल होगी। एफ से एक स्टेप ऊपर जाकर राइट में मुड़ जाइए, वो आपका क्या होगा सी एफ होगा। अब यहां पर हम वैल्यूज रख देंगे, है ना, क्योंकि क्लास साइज एच जो है वो तो हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं, है ना, क्योंकि जान रहे हैं कि एच कैसे निकालते हैं। एच होता है क्लास साइज, क्या होता है अपर लिमिट 45 माइनस में 40, वो मिल गया हमें 5। एच कितना मिल गया 5 मिल गया। तो सर निकालते हैं, एल कितना है 55, वैल्यूज रख देते हैं 55 प्लस n/2 30, 30/2 कितना हो गया 15, माइनस सी एफ कितना 13 डिवाइडेड बाय एफ कितना था 6 इंटू एच कितना मिला 5। तो therefore दिस कैन बी रिटन एज 55। क्या लिख सकते हैं इसको 55 प्लस 15 माइनस 13 कितना 2, 2/6 इंटू में 5, 2 तिया 6 कितना आ गया 55 प्लस में 5/3, 5/3 का मतलब है 3 ही कम 3 2 है ना, 3 छिंग 18, 2 3 छिंग 18। इट मींस दिस कैन बी रिटन एज 55 प्लस में 1.66, इट मींस 56.66। ये आपका क्या हो गया मीडियन ऑफ दैट क्लास होगी। क्लियर है ना, आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस में सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। एफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे भाई, एफ कैलकुलेट करने के लिए n/2 करेंगे और फिर देखेंगे कि n/2 कहां लाई कर रहा है, उसी के जस्ट सामने जो होगा वो आपका एफ होगा, एफ के जस्ट सामने जो लोअर लिमिट होगी वो एल होगी। एफ से एक घर ऊपर जाकर राइट में कौन लाई करता है सी एफ लाई करता है। क्लियर है ना, तो हम वैल्यूज रख देंगे, आंसर निकल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो 2018 में पूछा गया है, फाइंड द मीडियन। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है मीडियन के लिए फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस में सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच होता है। ठीक है भाई, यस सर। तो सबसे पहले आप सी एफ निकालेंगे, सी एफ इज इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं 49 एज इट इज, 49 प्लस 133, तो कर लेते हैं 9 और 49 प्लस में 133 कितना हो गया 9 3 12, 1 हो गया, 4 3 7 8, 182। 182 में फिर 63 ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 है ना, 3 2 5 हो गया, 8 6 14, 1 1 1 2, 245, फिर 15 260 हो जाएगा हमारे पास, फिर 266 हो जाएगा, फिर 273 हो जाएगा, फिर कितना होगा 277 होगा, फिर 279 होगा, फिर कितना होगा 280। तो टोटल भी हमारे पास कितने थे 280% थे। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करेक्ट जो है ये एडिशन किया है। अब क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ। क्या चाहिए एफ, क्योंकि एफ हमें ये बताएगा कि भाई सी एफ कौन होगा, एल कौन होगा। ओके तो सर एफ ने कैलकुलेट करने के लिए n/2 करना है, n कितना है 280 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 140। देखिए कहां पर होगा 140 सर यहां कहीं होगा इसमें, तो इट मींस ये क्या हो गया आपका एफ हो गया। क्या हो गया एफ, एफ के जस्ट साथ में ये क्या हो गया आपका एल हो गया। एक घर ऊपर जाके राइट में कौन है सी एफ है, सी एफ मिल गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो हमें चाहिए एफ, एफ कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया n/2 किया, क्योंकि हमारे पास n जो था n/2 कर लिया हमने।
280 डिवाइडेड बाय 140। अब ये देख रहे हैं 140th टर्म कहाँ हो गया, 140th टर्म यहाँ हो गया क्योंकि फर्स्ट 49 टर्म यहाँ, तो ये 140th, इट मींस ये आपका एफ हो गया, कौन 133। एफ के जस्ट साथ में जो है राइट में जो होगा वो एल होगा, एक घर ऊपर राइट में कौन रहता है, सी एफ रहता है, बस यही तो वैल्यू चाहिए थी। एच हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि एच कितना होगा 10-5, तो एच हो गया बेटा 10-5 विच इज इक्वल टू 5। भाई ये एच मिल चुका है, वैल्यूज रख दो कि एल कितना था 10 प्लस में n/2 का मतलब था 140 माइनस में CF का मतलब था 49 डिवाइडेड बाय एफ कितना है 133 इंटू एच हाउ मच 5। तो बेटा दिस कैन बी रिटन एज 10 प्लस 140 में से 49 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 91 डिवाइडेड बाय 133 गुना 5। तो बेटा दिस कैन बी रिटन एज 10 प्लस 5 एकम 5 निम 45, क्या ये कैंसिल होता है 13 7 91, ओके 5 एकम 5 निम 45, 205 निम 45, ठीक है 455 डिवाइडेड बाय 133। एलसीएम ले लेते हैं यहां से, कितना आ गया 133, एलसीएम आ गया 130 प्लस में ये कितना आ गया 455। तो दिस कैन बी रिटन एज 5 प्लस 3 8, उसके बाद 4 प्लस 3 7, 1/133। ये आपकी क्या हो गई मीडियन हो गई। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको एक्सेक्ट आंसर भी क्या होगा मिल जाएगा, कितना आएगा 13.421। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.421, ये आपकी मीडियन हो जाएगी। क्लियर है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सारा खेल है ना वो कौन खेल रहा है, एफ खेल रहा है। कौन खेल रहा है भाई, एफ यहाँ पे सारा खेल खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 28.5, मीडियन गिवन है। उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो मीडियन के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो सीएफ निकाल लेते हैं सर, बिल्कुल निकाल लीजिए। 5 तो एज इट इज होगा, 5 प्लस एक्स प्लस 5 हो गया, फिर x प्लस 25 हो गया, फिर x प्लस 25 और ये 40 हो गया, फिर x प्लस वाई प्लस 40 हो गया, फिर x प्लस वाई प्लस में 45, ये हो गया सर। क्लियर है ना। अच्छा अब देखो हमें मीडियन गिवन है, क्या गिवन है सर, मीडियन ये है 28.5। उसके बाद टोटल n कितना है 60, तो x प्लस वाई प्लस में 45 ये किसके इक्वल हो गया 60 के, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 1 बना के रख दीजिए आप, क्योंकि ये टोटल 60 है और टोटल कितना मिला x प्लस वाई प्लस 45, क्योंकि इनका सम करेंगे तो ये आएगा। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई सर। अब हमें चाहिए क्या, f चाहिए, क्योंकि मीडियन जो होती है, मीडियन इक्वल होता है सर L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। हम जानते हैं कि यहां सारा खेल f का है, क्योंकि h तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, h 10 माइनस 0 और वो हो गया 10, तो h कितना मिल गया आपको 10 मिल गया। अब सारा खेल f का है, f कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे सर, हमें n/2 करना है। n कितना है 60, तो n/2 कितना हो गया 30 हो गया, 60/2 30 हो गया। ओके तो अब देखो 30 कहां होगा, देखो यहां पर x प्लस 25, तो यहां 40 प्लस x, इट मींस इस इंटरवल में कहीं पर जो है हमारा f होगा, तो ये f हो गया। इसकी अपर लिमिट जो हो गई, सॉरी लोअर लिमिट, वो l हो गई इसके जस्ट सामने। एक घर ऊपर चलकर राइट में कौन है cf, ये वैल्यू ऑफ cf हो गई। हमने अपना जो है ना अप्लाई किया है, कौन, जो हम मेथड यहां पे यूज कर रहे हैं। ओके तो नाउ बेटा 1 मिनट भाग, तो देखिए
हम यहाँ पे जो है अपना मेथड अप्लाई कर रहे हैं जो हमने अभी तक सीखा है कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए CF कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले CF लिखा, उसके बाद n/2 करते हैं F फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि F का ही यहाँ पे जो है सारा रोल होता है, सारा खेल F का होता है। अब हमने देखा कि ये 30th फ्रीक्वेंसी कहां पर होगी, x+5 x+25, इट मीन यहाँ कहीं इस इंटरवल में। तो ये हो गया F और इसके जस्ट सामने L हो गया। इसके F के एक ऊपर राइट में कौन रहता है, CF रहता है। सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। मीडियन कितना है, 28.5 है, इक्वल टू L कितना है सर, 20 है, कितना है 20, प्लस n/2 30 है, माइनस में CF कितना है x+5 डिवाइडेड बाय F कितना है आपका 20 इंटू H कितना था 10, 10 2 जा 20। तो सर दिस कैन बी रिटन एज, है ना, 28.5 माइनस में 20 को उधर शिफ्ट कर दिया, इधर से बचा 30 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस कैन बी रिटन एज 28 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मिल जाएगा मेरा 8 2 16 17 माइनस में 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो x मिल गया यहां से 8, कितना मिल गया सर, 8 मिल गया। नाउ फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम 1 क्या था कि सर x प्लस वाई, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, y इज इक्वल टू 7। तो x मिला हमें 8 और y मिल गया 7। क्लियर है ना, यही तो हमारे आंसर होंगे, x मिला 8, y मिल गया 7, ये हमारे आंसर्स होंगे। क्लियर है ना, यस या ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे भाई। कंसेप्ट सभी का सेम है, मेथड सेम है ना, एल्गोरिथम सभी का सेम है, बस आपको अप्लाई करना है, कैलकुलेशंस करनी है, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। क्लियर है भाई, ओके।